अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं सैमसंग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, जिसका मॉडल है WA70H4200। ये वाइट कलर की होती है और ये 7 kg की मशीन है। इसके जो फंक्शंस हैं, लोग इसके जो फुल फंक्शंस तो सब यूज़ करते हैं, लेकिन इसके कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो डीपली हैं और जिनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। आज हम डिटेल्स से उन फंक्शंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला तवज्जो से देखेंगे तो आपको सारे फंक्शंस समझ में आ जाएंगे। बेशक आप फुल फंक्शंस ही यूज़ करें, लेकिन सारे फंक्शंस के बारे में आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा फंक्शन जो यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका जो वाटर लेवल है वो कितना आता है, आपके कपड़े साफ़ होते हैं नहीं होते हैं, उसमें मशीन कितनी दफ़ा जो है वो रिंस करती है, 2 साइकिल पानी लेती है, 3 साइकिल पानी लेती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप क्विक पे लगा देते हैं तो मशीन एक बार ही पानी लेती है, तो उसमें तो कपड़े साफ़ भी नहीं होते। ये सारी चीज़ें आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और ये वाली जो मशीन है ना, ये मेड इन थाईलैंड है, सैमसंग की। और जो ग्रे कलर की होती है वो मेड इन थाईलैंड है, लेकिन वो असेंबल्ड इन पाकिस्तान है। और मैं एक अपनी अलग से वीडियो इन चीज़ों पे भी बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी ग्रे कलर की और वाइट कलर की मशीन के बारे में। दोनों सेम होती हैं, लेकिन दोनों के कलर का फ़र्क है और मॉडल का फ़र्क है। ये 4200 है और वो जो है 4000 होती है, यानी कि ये 4200 है, 4000 होती है। लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है, रेट्स का भी कुछ डिफरेंस है। ये सारी बातें मैं आपको ना एक अलग से वीडियो में बताऊंगी, इन दोनों के बारे में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या क्वालिटी का क्या सीन है और सब कुछ क्या है। लेकिन ये वाली जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाली जो मशीन और ये वाला जो मॉडल है, ये मेड इन थाईलैंड है और असेंबल्ड इन भी थाईलैंड है। बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है और इसके जो फंक्शंस हैं, लेकिन इन सारे फंक्शंस के बारे में जानें और इन सारे फंक्शंस का आप फ़ायदा भी उठाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें एयर टर्बो का फंक्शन होता है, वो बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। जिसका मतलब होता है कि आप अगर उस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो स्पिन का साइकिल है वो बहुत अच्छा होगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, और जिससे आप जो है ना कपड़े ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। और फिर वो इसका ये मतलब होगा कि थोड़ी देर ही आप कपड़ों को सुखाएंगे तो कपड़े सूख जाएंगे। और ये फंक्शन आमतौर पर मानसून के दिनों में या जिन दिनों में धूप नहीं निकलती या बारिश के डेज़ में, ऐसे टाइम्स में आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ मशीनों में ये एयर टर्बो के नाम से होता है और कुछ मशीनों में ये फंक्शन जो होता है मानसून के नाम से होता है। और इसके बारे में भी जानिए। और मेरे ख़्याल से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इस फंक्शन के बारे में पता ही नहीं होता और वो इसका यूज़ ही नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो टॉवल्स हैं जैसे कि वो बहुत टाइम लेते हैं सर्दी के दिनों में या बारिश के दिनों में सूखने के लिए। आप टॉवल्स के लिए एयर टर्बो का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या बहुत मोटे कपड़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे मतलब इतने वो अच्छे ड्राई हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने इसी मशीन में ये कपड़े ड्राई किए हैं। थोड़ी ही देर बस आपको उनको ड्राई करना पड़ेगा तार पे और वो बिल्कुल मतलब ठीक हो जाएंगे। जैसे टॉवल्स हैं ना, वो इतने तकरीबन ड्राई हो जाते हैं कि जैसे आपने टॉवल को नहाने के बाद यूज़ किया होता है और वो हल्का फुल्का सा गीला हो जाता है। आप ये फंक्शन यूज़ करके यूज़ कीजिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको ये फंक्शन कैसा लगा। और जिन मशीनों में ये फंक्शन मौजूद हैं वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। चलें तो अब फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं अब आपको ये सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। आप गौर से देखिए, इंशाल्लाह ताला आपको सारी समझ आ जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। ये जी हमारी ऑटोमेटिक सैमसंग की वॉशिंग मशीन है, WA70H4200। अब हम अपना कपड़े धोने का जो है फंक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। मैं अब आप इस पे अपना फुल साइकिल लगाऊंगी, यानी कि ऐसा साइकिल सेलेक्ट करूंगी जिसमें सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने इसमें सर्फ़ डाल दिया है। उसके बाद मैं पानी का जो है जो फंक्शन सेलेक्ट करने लगी हूँ। आपको ब्लैंकेट चाहिए, क्विक चाहिए, नॉर्मल चाहिए, कौन सा? मैं अभी नॉर्मल का सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद मैं अपना पानी का लेवल सेलेक्ट करूँगी। मुझे 3 पॉइंट तक पानी का लेवल चाहिए। और पानी आपने इसमें गर्म डालना है, ठंडा डालना है, कौन सा डालना है, इसमें दोनों ऑप्शंस आ रहे होते हैं।
और मुझे अभी इसमें हॉट वाटर चाहिए। पहले जो पानी के सर्फ डालते वक्त हॉट वाटर चाहिए, उसके बाद मैं इसमें कोल्ड कर दूंगी। अगर आपको मिक्स पानी डालना तो हॉट और कोल्ड दोनों बटन्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अगर पानी ज़्यादा गर्म है तो फिर मिक्स करके डाल सकते हैं इन बटन्स से। ये हमारा फुल फंक्शन सिलेक्ट हो गया है। अब नंबर 2 पे हम क्या करने जा रहे हैं। नंबर 2 पे अब हम डिटेल्स से इसके फुल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो नॉर्मल का फंक्शन है वो 68 मिनट का है, क्विक 33 मिनट का है और सोक इसका 79 मिनट का है और ब्लैंकेट जो है 74 मिनट का, एक्वा प्रीजर 54 मिनट का और ऑटो क्लीन 93 मिनट का है। अगर हम इसकी मज़ीद डिटेल्स में जाएंगे तो हमें और बहुत से फंक्शंस के बारे में पता चलेगा। इसका जो नॉर्मल है वो 68 मिनट का है और इसके फुल फंक्शंस फुल टाइम जो साइकिल है वो हम लगाएंगे। हॉट और कोल्ड वाटर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और इसका वाश जो है यहाँ पे 20 मिनट का है नॉर्मल पे। और पानी का जो साइकिल है ये 2 टाइम लेती है और ये जो स्पिन है वो हर एक बार 4 मिनट में स्पिन करती है। अब आपको यहाँ पे तो पता चल गया, यानी कि 20 मिनट में ये वॉश करेगी। वॉश टाइम 20 मिनट है और पानी का जो रिंस 2 टाइम और हर एक स्पिन 4 मिनट। क्विक पे ये लेगी जी 33 मिनट। इसका जो वॉश है वो 6 मिनट का होगा और इसका जो रिंस है वो 1 बार होगा और इसका स्पिन भी 1 बार होगा। आप चाहें तो इसको स्टार्ट करने के बाद इसके फंक्शंस वाले बटन का जो है ऑप्शन टेम्प जिस पे लिखा उससे इसके साइकिल्स और मिनट्स बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह से अब ये सोक पे हम जब जाएंगे तो सोक का जो है फुल साइकिल जो है इसका हो जाएगा 79 मिनट का और इसका जो है वॉश है 18 मिनट का और इसका जो है हर बार रिंस 2 टाइम होता है और इसका जो स्पिन है वो हर बार ये 4 मिनट के लिए लेती है। सोक पे टाइम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कुछ टाइम के लिए इसमें कपड़े भीगे रहते हैं और मशीन रुकी रहती है। अब जी ब्लैंकेट पे आ जाते हैं। ब्लैंकेट पे जी जो है वॉश टाइम 16 मिनट है और रिंस 3 टाइम है और स्पिन हर एक बार पे आ जाता है जी 5 मिनट के लिए। इस पे जो है सबसे ज़्यादा जो रिंस साइकिल इस पे है 3 टाइम ऑटोमेटिकली जो सेट है। अब हम एक्वा प्रिजर्व पे आ जाते हैं। एक्वा प्रिजर्व पे जी हमारा टोटल जो साइकिल है वो 54 मिनट का है और वॉश 18 मिनट का और रिंस जो है हमारे वो 2 टाइम्स है हर बार पे और टोटल हमारा 54 मिनट है। ये जी हमारा जो है इस पे स्पिन होते ही नहीं है, इसलिए इस पे हमारी जो बिजली की सेविंग रहती है। इको टप क्लीन ये है हमारा 93 मिनट का। ये मशीन की सफाई के लिए है, क्लीनिंग के लिए है ये साइकिल। इको टप क्लीन फंक्शन को आप महीने में 1 बार यूज़ कर सकते हैं या इसके ऊपर अल्टीमेट बना हुआ है, वो जब ब्लिंक करे तो उसी हिसाब से आप इस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन ए टर्बो को यूज़ करने जा रहे हैं। ये नॉर्मल पे 68 मिनट है। जब हम इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो ये हमारा टाइम बढ़ के 98 मिनट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं ए टर्बो की जो लाइट ब्लैंक करना शुरू हो गई है और टेम्प ऑप्शन का जो बटन है वहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। 33 क्विक पे है तो वो 63 पे चला जाएगा। सोक पे ये फंक्शन अप्लाई नहीं होता। ब्लैंकेट पे ये 74 है तो 2 आवर हो जाएगा। ये एक्वा जो है प्रिजर्व पे भी अप्लाई नहीं होगा। अब हम इसके हर एक फंक्शन के अलग अलग से वॉश साइकिल के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल का वॉश साइकिल 20 मिनट का है और जब हम इसको स्टार्ट करते तो वो 24 का हो जाएगा। 4 मिनट इसके पानी भरने के हैं। और क्विक का जो आ जाता है वॉश साइकिल वो सबसे कम होता है, वो आ जाएगा 6 मिनट का। आप चाहें तो इन मिनट्स को बढ़ा सकते हैं। और सोक पे जो है वो आ जाएगा हमारा सबसे ज़्यादा सोक पे आएगा 18 मिनट का। जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत देर के लिए कपड़े भीगे रहेंगे, डिप रहेंगे। इसका मतलब ही सोक का ये है। और ब्लैंकेट पे जो आ जाएगा हमारा वॉश साइकिल वो होगा हमारा 16 मिनट का। ये मैं स्टार्ट करके आपको ये बताती हूँ कि इसमें जो मिनट्स बढ़ जाते हैं वो पानी के भरने के शामिल हो जाते हैं। इसके बाद हमारा एक्वा प्रिजर्व आ जाता है। एक्वा प्रिजर्व पे हमारा जो पानी है वो हमारा हो जाएगा, आप ये देखते हैं फुल साइकिल 54
18 मिनट का वॉश साइकिल ओनली। और इको टब क्लीन का तो आपको पता है, इसमें अलग से वॉश रिंस स्पिन नहीं आएगा, इसका फुल साइकिल ही आएगा। जब हम इसको करेंगे तो 93 मिनट का होगा, क्योंकि ये मशीन की क्लीनिंग के लिए है। जिस तरह से हमने हर एक फंक्शन के वॉश साइकिल के बारे में बात की थी, अब हम रिंस के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल का जो है रिंस 2 टाइम के लिए होता है और ये 29 मिनट में कंप्लीट होगा। आप अगर किसी फंक्शन का चाहें रिंस बढ़ा भी सकते हैं साइकिल्स, ये 2 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक आप जा सकते हैं। क्विक पे जो है वो 1 साइकिल आता है, सोक पे 2 साइकिल आते हैं, ब्लैक एंड पे 3 आते हैं, एक्वा प्रीजर पे 2 आते हैं। वॉश और रिंस की तरह ही इसका जो है स्पिन साइकिल काम करता है। हर एक बटन का अलहदा से हम स्पिन साइकिल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो टाइम सामने आ रहा है स्पिन का, वो हर एक साइकिल के मिनट्स में आ रहा है कि हर एक साइकिल कितने मिनट में साइकिल कंप्लीट करेगा। और जब हम ये सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट का बटन दबाएंगे, तब उसके जाके साइकिल आएंगे और फिर आप उनको बढ़ा सकते हैं उन साइकिल। ये जी आप इस मशीन को देख सकते हैं, ये इस तरह की होती है, वाइट कलर में होती है और इसकी 2 इसके साथ इसके पाइप मिलते हैं, एक हॉट के लिए एक कोल्ड के लिए, और इसकी इस तरह से फिटिंग होती है। एक दिन मैं डिटेल से इसकी फ़िटिंग के बारे में आपको दिखाऊंगी। अब आप थोड़ा सा देख लें इसके बारे में। ये इसकी सारी बॉडी, और जो दूसरी होती है ना मशीन 4000, उसका एक साथ पाइप मिलता है। लास्ट में एक फंक्शन रह गया है, उसके बारे में भी देख लें। ये जो है जनाब, ये चाइल्ड लॉक है। अगर ये आप 2 बटन्स है रिंस और स्पिन का, इसको 30 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो ये चाइल्ड लॉक लग जाएगा। इसी तरह प्रेस करके रखेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी।